चलिए कल हम 20 तक बताए थे, आज हम टाइप 21 से करते हैं। टाइप 21 का हिसाब 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। कहता है इसका मान क्या होगा। ऐसे में ऐसे प्रश्न आए तो इसका मान 0 होता है, लेकिन हम बना देते हैं कि कैसे होगा। लिखते हैं C1 पर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये C1 C2 C3 सबको जोड़ करके C1 पर लिखेंगे, हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे सरिया के लिखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सरिया के लिख दी। यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इसका मान होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, तो ये भी 0 ये भी 0। 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। जब किसी डिटर्मिनेंट का कॉलम का सब सदस्य 0 तो उस डिटर्मिनेंट का है 0। सही है। चलिए अगला प्रश्न आइए 22 में। टाइप 22 में जी डेल्टा का मान दिया गया है 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब कहता है इसका मान क्या होगा। अब समझिएगा, हम लिखते हैं C3 पर C2 प्लस C2 और C3 है, जोड़ करके लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। सर आगे लिखेंगे, यहाँ पर जाएगा A बी और C 1 1 1। सही है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, कॉमन लेंगे बचेगा 1 1 A B C, कॉमन जब लिए इसको तो हो जाएगा 1 1 और 1। दो डिटर्मिनेंट के दो कॉलम एक समान होता है तो ऐसे में डिटर्मिनेंट का हल 0 होता है। डिटर्मिनेंट का हल 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का 0। चलिए तीसरा 23 नंबर। 23 नंबर में है, सब टाइप्स से आएंगे, देखिए टाइप्स को पढ़ना होगा आपको। 23 नंबर टाइप डिटर्मिनेंट है 1/A 1 BC, हो जाएगा 1/B 1C, ऐसे BC, फिर 1/C 1 और AB। कहता है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखिएगा ऐसे में हम ABC से भाग कर रहे हैं, ABC में गुना करेंगे डिटर्मिनेंट से, तो इसमें करेंगे A से गुना, इसमें करेंगे B से गुना, इसमें करेंगे C से। A से गुना करेंगे तो 1 आएगा, A से गुना करेंगे A आएगा, A से गुना करेंगे तो ABC, B में गुना करेंगे तो 1 होगा, B में गुना करेंगे B होगा, B में गुना करेंगे तो ABC होगा, C से गुना करेंगे तो 1 होगा, C से गुना करेंगे तो C होगा, C से गुना करेंगे तो ABC होगा। फिर हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं ABC कॉमन, और नीचे ABC पहले से था 1 1 ABC 1 1। फिर दो कॉलम एक समान और डिटर्मिनेंट का गुना 0। सही। अगला नंबर में आइए 24 में देखिएगा 24 नंबर में है 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। देखिएगा, यदि हम R1 पर लिखते हैं R1 माइनस R2 पर लिखते हैं R2 माइनस R3, R1 पर लिखना है R1 में R2 घटा के, तो एक में जाएगा 0,
ए में बी जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। 1 में 1 जाएगा 0, बी में सी जाएगा बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। यहाँ हो जाएगा 1 सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे ए माइनस बी, यहाँ से कॉमन लेंगे बी माइनस सी और बच जाएगा 0 1 ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा 0 1 बी प्लस सी 1 सी स्क्वायर हो जाएंगे। कैलकुलेशन करेंगे ए माइनस बी माइनस सी, 1 से कैलकुलेशन करेंगे 1 से तो 1 का रो कॉलम ढक जाएगा, इसको तिरछा गुना करेंगे हल हो जाएगा बी प्लस सी और माइनस तिरछा इन्हें गुना करेंगे तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा देखिए तो हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा बी माइनस सी बाद बी प्लस सी और माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, माइनस में ए और माइनस में बी, यहाँ बी से बी कट जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी, यही आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज और पता ये नहीं जना था, ये कैलकुलेशन ए माइनस बी देखिए तो नीचे जना ए माइनस बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस ए और माइनस बी तो माइनस बी कट जाएगा तो बच जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। नजर आ रहा है इतना तक? एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अभी यहाँ पर होता है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसी टाइप का प्रश्न है तो आंसर हो जाएगा क्या एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। सही। आइए 25 चलिए 25 नंबर 25 एक्स प्लस 3 5 7 3 एक्स प्लस 5 7 3 5 एक्स प्लस 7 बराबर 0 एक्स का मान क्या। अब इसमें एक काम करते हैं, क्या करते हैं लिखते हैं C1 पर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा x प्लस 7 5 12 3 15, इसमें भी हो जाएगा x प्लस 15, इसमें भी हो जाएगा x प्लस 15, बचेगा 5 7 x प्लस 5 7 5 x प्लस 7। इसको कॉमन निकाल देंगे बराबर 0 है यहाँ पर, इसको कॉमन निकाल देंगे x प्लस 15 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा 1 1 5 x प्लस 5 5 7 7 x प्लस 7। सही है। क्या करेंगे x प्लस 15 बराबर 0 है पहले से लिखेंगे R1 पर R1 माइनस R2 और R2 पर R2 माइनस R3। R1 पर लिख रहे हैं 1 में 1 जाएगा 0, 5 में जाएगा तो बचेगा माइनस में x, 7 में जाएगा तो जाएगा 0, 1 में जाएगा तो जाएगा 0 हो जाएगा बचेगा x, 7 में 7 जाएगा बचेगा माइनस में x हो जाएगा 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा x प्लस 7। हम कैलकुलेशन है वो यहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें नजर आ रहा है, सबसे पहले ये बता दें कि इसका मतलब एक गुणनखंड ही आता है 0 हो जाएगा, माने x प्लस 15 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 15, एक मान यहाँ पर है, एक मान कैलकुलेशन करने से आएगा। एक से कैलकुलेशन करते हैं, एक से करेंगे तो हो जाएगा एक का रो और कॉलम ढक जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर
और माइनस 0 बराबर 0 बराबर नहीं है इधर बराबर 0 है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर 0, तो एक्स का मान आएगा 15 माइनस 15 ये बार 0। चलिए देखिएगा अभी अगला प्रश्न है 26 नंबर। चलिए 26 नंबर में चलते हैं। सिंपल प्रश्न है 26। ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी सी माइनस आई बी डी ए माइनस आई बी, इसका मान का था, इसका तो कैलकुलेशन करना है बेटा, हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तिरछा गुना की बीच में फॉर्मूला माइनस, फिर इधर गुना कीजिए सी माइनस आई डी और सी प्लस आई डी, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस में, कल ही बताए थे हम कि आई स्क्वायर का मान माइनस में 1 होता है। अब माइनस में हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में, आई स्क्वायर का मान माइनस 1 और डी स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा डी स्क्वायर, कैलकुलेशन। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर में देखिएगा 27 नंबर जी ध्यान से समझिएगा। 1 प्लस डी बाई बटे डी एक्स की होल स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब, अब कहता है ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, ऑर्डर में कोटि और डिग्री में घात, सही है। यदि ऐसे प्रश्नों में ये दो प्रकार के प्रश्न पूछता है, दो को पूछता है, एक बार ऑर्डर पूछेगा अलग से, एक बार डिग्री पूछेगा अलग से। ऐसे प्रश्नों में समझना है कि सबसे पहले अधिक बार डीसी उतना बार भी, प्रश्न में सबसे अधिक बार डीसी कितना बार है, जैसे एक बार डीसी को बोलते हैं डी वाई बटे डी एक्स, 2 बार डीसी को बोलते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ट्रिपल डीसी को बोलते हैं डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू, सही है। इसको बाई 1 भी बोलते हैं, बाई 2 भी बोलते हैं, बाई 3। सबसे अधिक बार डीसी है, समझिएगा, सबसे अधिक बार डीसी हुआ 2 बार, ई डीसी है 1 बार, ई डीसी हुआ 2 बार, तो सबसे अधिक बार डीसी 2 बार है, तो सबसे अधिक बार डीसी 2 बार हुआ तो ऑर्डर हो गया 2। जितना अधिक बार डीसी रहेगा उसको ऑर्डर बोलेंगे, तो इस ऑर्डर हो गया 2। इसका घात हो जाएगा पावर डिग्री, घात हो जाएगा जो ऑर्डर के पावर में होता है, ऑर्डर के ऊपर होता है, उसी को बोलते हैं घात, घात हो जाएगा। जैसे इसका 27 नंबर, 27 था, 28 नंबर सेम प्रश्न है। 1 प्लस 7 डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी बाई बटे डी एक्स, उस पर पावर 2 और कुल पर पावर 3 बटे 2। सबसे पहले बटा में पावर नहीं होना चाहिए, तो दोनों ओर वो स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों ओर तो 7 49 हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायरिंग, और 1 प्लस डी बाई बटे डी एक्स के होल स्क्वायर पहले था, इस पर स्क्वायर करेंगे, ये कट जाएगा, सही है। तो हो जाएगा सबसे अधिक बार डीसी 2 बार हुआ, ये 1 बार डीसी हुआ, 2 बार डीसी हुआ, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगा, इस पर 2 पावर पर डिग्री हो जाएगा 2, सही। आप देखिएगा आगे 27 हुआ, 28 29 भी देखिएगा, इस प्रकार का विशेष बता देंगे। पूछता है हरार में ऑर्डर को डिग्री पूछता है,
29 नंबर में देखिए क्या है, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर के होल क्यूब, डी बाई बटे डी एक्स के होल स्क्वायर साइन डी बाई बटे डी एक्स एंगल में। तो सबसे अधिक बार डी सी इसमें 2 बार है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री डिग्री हो जाएगा 3, लेकिन ये गलत कैसे है, ये डिग्री अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। जब डी बाई बटे डी एक्स, इसमें रूल है डी बाई बटा डी एक्स पर पावर दशमलव में हो, या डी बाई बटे डी एक्स पर पावर बटा में हो, या डी बाई बटा डी एक्स खुद बटा में हो, या डी बाई बटा डी एक्स लॉग के बेस में हो, या डी बाई बटा डी एक्स साइन कॉस tan कॉस के एंगल में हो। तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर एकदम सही रहता है, जितना बार डीसी किया गया सबसे अधिक बार ऑर्डर सही है, लेकिन इतना स्थिति में, ऐसी स्थिति में डिग्री हो जाता अपरिभाषित। सही है, तो दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं, कब अपरिभाषित होता है ये आप लोग समझ लीजिए। कहता है 30 नंबर, समझिएगा, डी बाई बटे डी एक्स बराबर बाई बटे एक्स का व्यापक हल। व्यापक हल का मतलब समझना, एक्स को एक्स की तरफ करते हैं, बाई को बाई की तरफ करते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स, तो एक्स को एक्स की तरफ कैसे करेंगे, सबसे पहले तिरछा गुना कर दो, तो एक्स डी बाई, इन्हें गुना कर दो तो बाई डी एक्स। तो ये भी गलत है, डी बाई की तरफ एक्स है और डी एक्स की तरफ बाई है, तो नीचे ले गुना में है बाई, भागा में चलाएंगे, डी बाई रहने दो, गुना में इधर तो भागा में चल जाएंगे 1/x, इधर डी एक्स पहले से एक्स एक्स की तरफ बाई की तरफ, दोनों और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा। 1/बाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग बाई, 1/x का होता है लॉग एक्स। आप लॉग सी कांस्टेंट में लिख सकते हैं, लॉग सी। आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि लॉग बाई बराबर, ऑप्शन में ये भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, या तो ऐसे भी रह सकता है, लॉग बाई बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, हो जाएगा लॉग एम गुने एन, और लॉग ये भी रह सकता है, या आप समझिएगा लॉग दोनों तरफ से हटाएगा तो बाई बराबर एक्स सी भी रह सकता है। सी के जगह पर हुआ के का भी उपयोग कर सकता है, सही। ऑप्शन है, गड़बड़ा जाइएगा, फिर अगर ऑप्शन नहीं देख पाइएगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम सब प्रकार का ऑप्शन लिख देंगे इसमें। चलिए 31 नंबर देखिएगा, डी बाई बटे डी एक्स बराबर ई पर पावर एक्स प्लस बाई, वही व्यापक हल करना है। व्यापक हल, तो सबसे पहले डी बाई बटे डी एक्स ई पर पावर एक्स गुने ई पर पावर बाई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुना है, गुना में आधार समान होता है तो पावर जुड़ता है, सेम है। अब समझना, बाई को बाई की तरफ करेंगे तो इधर ले चलाएं, गुना भागा में चलाइए, हो जाएगा 1/ई पर पावर बाई डी बाई, ई पर पावर एक्स सही है, डी एक्स को तिरछा गुना कर दो उधर, चलो एक्स एक्स की तरफ हो गया, बाई बाई की तरफ हो गया, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा, ऊपर जाएगा तो ई पर पावर माइनस बाई हो जाएगा, ई पर पावर एक्स सही है, ये ई पर पावर बाई का इंटीग्रेशन ई के पावर बाई और माइनस तो माइनस गुना कर देंगे, और ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, आप देखिएगा ऑप्शन में जरूर रहेंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 1/ई पर पावर बाई रहेगा, ई पर पावर एक्स प्लस सी, ऐसे भी रह सकता है, वो कैलकुलेशन करके ऊपर नीचे करके कैसे लिख दें। व्यापक हल में एक्स को एक्स की तरफ और बाई को बाई की तरफ करते हैं, दोनों और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा और इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलिए देखिएगा 32 नंबर में क्या है, डी बाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस बाई स्क्वायर का व्यापक हल बोल रहा है। व्यापक हल हो जाएगा
बाई को बाई की तरफ करेंगे तो 1 प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और डी बाई तो है ही, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से वहाँ तिरछा गुना करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। दोनों और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। 1/1 प्लस बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan इनवर्स बाई हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ प्लस c। सही है। सी की जगह पर के का भी प्रयोग करेगा, हंसने की बात नहीं, यही ऑप्शन में रहेगा। देखिएगा 33 नंबर। 33 नंबर में देखिएगा डी बाई बटे डी एक्स प्लस बाई बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक मतलब आई एफ, इंटीग्रेशनल फैक्टर। अब समझिएगा कैसे निकलता है। बाई के जो गुणांक है, इसे समाकलन गुणांक निकालने के लिए डी बाई बटे डी एक्स के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, और वैसी स्थिति में एक्स का जो गुणांक होता है, जैसे डी बाई बटा डी एक्स प्लस 1/x इंटू बाई बराबर एक्स स्क्वायर। बाई ऊपर ही, बाई का जो गुणांक होता है वह पी कहलाता है, पी, और आई एफ का फॉर्मूला चला देंगे इंटीग्रेशन ई पी डी एक्स। ई के माथा पर पी डी एक्स है। अब समझिएगा p का मान 1/x dx, e के माथा पर 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और log वही हटता है तो हो जाएगा x। यही समाकलन। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, देखिएगा। अगला नंबर आपका है 34, x इंटू log x डी बाई बटी डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2 log x का आई। अभी तुरंत समाकलन गुणांक, तो अभी हम क्या बोले कि डी बाई बटा डी एक्स के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए है, तो इस टर्म से भाग दे देंगे सभी टर्मों में, तो डी बाई बटा डी एक्स इसमें भाग देंगे तो ये हट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 2 इंटू लॉग एक्स बटे एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर कायल शॉर्ट करें, लॉग एक्स था एक्स लॉग एक्स, सब से भागा देते भी कट जाए, बचेगा डी बाई बटे डी एक्स 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू बाई बराबर 2/x। हमको बाई के गुणांक से मतलब, बाई का गुणांक को पी बोलते हैं, 1/x इंटू लॉग एक्स, और इंटीग्रेशन आई एफ, इंटीग्रेशन ई पी डी एक्स का फॉर्मूला चलाएंगे, आई एफ निकालना है। अब देखिएगा इंटीग्रेशन ई, अब पी का मान 1/x इंटू लॉग एक्स कर देंगे। अब हमको लॉग एक्स को जेड मानना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, तो मान लेंगे कि जेड बराबर लॉग एक्स, डी सी करेंगे डी जेड बटे डी एक्स बराबर लॉग एक्स के 1/x, तिरछा गुना कर देंगे एक्स डी जेड बराबर डी एक्स, इस डी एक्स का मान पुट कर देंगे यहाँ पर ई 1/x, इसको लॉग एक्स को माने थे जेड, और डी एक्स के जगह पर रखेंगे एक्स डी जेड, एक्स तो कट जाएगा, हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन ई 1/z का इंटीग्रेशन निकाल दो डायरेक्ट, हो जाएगा लॉग जेड, हो जाएगा लॉग ये हट जाएगा तो जेड, और जेड का मान क्या माने थे लॉग एक्स, इसका मतलब आई एफ का मान क्या हो जाएगा लॉग एक्स। सही है। चलिए आगे आइए, आई एफ इंटीग्रेशनल फैक्टर, समाकलन गुणांक निकालने जरूर दे गए, फिक्स है, एक दे गए। चलिए अगला प्रश्न में आइए, 34 के था जी, 35 नंबर तो फॉर्मूला है डी बाई बटे डी एक्स पी बाई बराबर क्यू का आई एफ का था निकालना, आई एफ तो वही तो बाई के गुणांक को पी कहते हैं, तो पी है ही। अब आई एफ का फॉर्मूला चलाएंगे इंटीग्रेशन ई पी डी एक्स, तो पी जगह पर पी ही है, तो पी रखेंगे तो यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर में है डी बाई बटे डी एक्स
वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स टाइम एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन गुणांक, वही आई हम बोल रहा है निकाल ले। तो डी बाई बटा डी एक्स अकेले है तो बाई का गुणांक हुआ सेक स्क्वायर, तो पी का मान हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो आई एफ का फॉर्मूला चला देंगे ई पी डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई अब पी का मान रख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स, यही समाकलन गुणांक है। सही लॉग है ये नहीं क्या हटेगा 36 नंबर। आइए 37 नंबर आने से पहले 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में अचरों की संख्या 4। और दूसरा पॉइंट है कि चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल नहीं है और एक विशिष्ट हल में अचरों की संख्या। एक बात का ध्यान देना, जैसी बोले विशिष्ट हल और 4 कोटि रहे चाहे 9 कोटि रहे चाहे 6 कोटि रहे, जैसी विशिष्ट हल बोलेगा उसमें अचरों की संख्या 0 हो जाएगा, कुछ भी रहे चाहे जय कोटि 4 5 6 3 2 कईयों कोटि के अवकल समीकरण होगा, जैसी बोलेगा विशिष्ट हल वैसी अचरों की संख्या 0 हो जाएगा। 4 कोटि वाले अगर बोलेगा व्यापक हल तो जितना कोटि बोलेगा व्यापक हल में अचरों की संख्या उतना ही होता है। अगर बोलेगा 7 कोटि वाले तो व्यापक हल हो जाएगा 7, बोलेगा 10 कोटि वाले तो हो जाएगा 10, लेकिन अगर पर रहेगा 10 कोटि वाले विशिष्ट हल तब भी हो जाएगा 0। सही है, याद रखिएगा विशिष्ट हल में अचरों की संख्या 0 होता है, अब व्यापक हल में जितने कोटि होते हैं उतने अचरों की संख्या होती है। चलिए आइए 37 नंबर में आते हैं। 37 नंबर ऑब्जेक्टिव के नहीं 2 नंबर के प्रश्न है, इसलिए 38 में आते हैं, बताएंगे इसको आप। log x अब कहता है फाइंड dy बटे dx, dc निकालना है। किसी भी प्रश्न का dc निकालना हो प्रश्न में y मानना ही, y मानेंगे dy बटे dx, d log सभी प्रश्न को लिखेंगे log x सब प्रश्न को लिख देंगे, एक log है तो टोटल log का बेस मिला देंगे, d log x 2 को लिखे हैं नीचे लिखे हैं, दोनों को लिखेंगे ऊपर d log x, अब एक log का भी पुनः बेस मिलाएंगे d log x नीचे लिखे ऊपर लिखेंगे d log x dx, क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर log ये बेस मिलेगा हो जाएगा नीचे में log इंटू log x, फिर आइए log इसको अगर पढ़ते हैं x तो हो जाएगा log x होता 1 बटा x के मतलब log x कि log x के dc 1 बटा x। सही है, रिपीट करते हैं। जैसे है y है dy बटे dx, d पूरा प्रश्न लिख दिए, तो d पूरा प्रश्न लिखने के बाद समझिएगा d log है, log का बेस मिलाते हैं, देखो बेस मिला, जो नीचे लिखे हैं इसको बेस मिलाने के लिए एकदम सेम ऊपर लिखे, 2 को तो 2 को log है अभी बेस मिलाएंगे, log का बेस नीचे लिखे तो ऊपर लिखे, अभी log का x है ये dx लिखेंगे बेस, log x का dc तो log x का 1 बटा x, तो log के जगह पर कुछ भी रहेगा वही नीचे जाएगा, अगर रहा था log t तो होता 1 बटा t, तो log x 1 बटा x, तो देखिएगा log का बेस में log x तो dc हो जाएगा 1 बटा log x। देखिएगा यहाँ पर log का बेस में है log x
तो डी सी जगह 1/log x, log के बेस में x और डी सी का 1/x। चलिए आइए 38 नंबर का 39 नंबर की बात करते हैं। 39 नंबर, बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स डी बाई बटे डी एक्स, डी बाई बटे डी एक्स डी सी निकाल रहे हैं। डी साइन स्क्वायर, जब संख्या पर कोई प्रश्न पर पावर हो, एक छोड़ के 2 3 4 बटा में कुछ भी, तो सबसे पहले प्रश्न को उतारते हैं। साइन एक्स जिस पावर हटा दी, प्रश्न को उतारते हैं। डी साइन एक्स बटे डी एक्स, डी बाई बटे डी एक्स, पावर को गुणांक बनाते हैं, एक पावर को घटाते हैं, 2 में से एक जगह 1 और एक्स एंगल है। साइन का डी सी कॉस होता है कॉस एक्स, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आप साइन 2x लिख सकते हैं। सही है। चलिए देखिएगा आगे 40 नंबर, बाई बराबर दिया गया x पर पावर 5 डी बाई बटा डी एक्स का रहा है। डी बाई बटे डी एक्स, एक्स पर पावर 5 है, पावर गुणांक बनता है, एक पावर घटता है। एक्स पर पावर 7 रहता तभी पावर गुणांक बनता है, एक पावर घटता है। एक्स पर पावर 3 रहता तब पावर गुणांक बनता है, एक पावर घटता है। इसी प्रकार से डीसी, सही है। एक्स का डीसी 1 होता है, कोई भी कांस्टेंट 1 रहे तो 0, 2 रहे 0, ए रहे तब 0, किसी भी कांस्टेंट का डीसी होता है 0। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर, बाई बराबर साइन एक्स क्यूब डी बाई बटे डी एक्स। चलिए डी बाई बटा डी एक्स, डी साइन एक्स क्यूब, प्रश्न पर पावर नहीं है जी, इस पर रहता पावर, एजन 3 तो होता प्रश्न पर पावर, यहाँ एंगल पर पावर है, इसलिए साइन तो एंगल मिलाते हैं, एक्स क्यूब मिला देंगे, डी एक्स क्यूब एक्स नजर आएगा, डी एक्स लीजिए। अब देखिएगा साइन का डी सी कॉस, साइन का डी सी कॉस, एंगल में परिवर्तन नहीं होता है, अब पावर गुणांक बनता है और एक पावर घटता है। आप सरिया के लिख सकते हैं 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर, चलिए 42 नंबर में है, बाई बराबर लॉग इंटू कॉस इंटू एक्स स्क्वायर, डी बाई बटा डी एक्स का डी सी है सब, डी बाई बटे डी एक्स, डी लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, लॉग है बेस मिलाएंगे तो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, नीचे लिखे ऊपर लिखेंगे डी कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस आया था एंगल मिलाएंगे, डी एक्स स्क्वायर एंगल था ऐसे मिलाएंगे, डी एक्स स्क्वायर एक्स नजर आए तो डी एक्स लिखे स्टॉप किया, डी बाई बटे डी एक्स। तुरंत बताएं कि लॉग के जो रहता है बेस में, तो लॉग एक्स 1/x का मतलब कॉस एक्स स्क्वायर, पूरा लॉग के बगल में जो रहता है नीचे रहता है। कॉस का डीसी माइनस होता है साइन, और एंगल में कोई परिवर्तन नहीं, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, पावर गुणांक बना, एक पावर घटा। आप यहाँ पर बोल सकते हैं माइनस साइन बटे कॉस, टैन भी रह सकता है, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं, और 2x ऐसे भी ऑप्शन है कोई। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर देखिए, 43 नंबर में देखिएगा कि बाई बराबर लॉग एक्स के पावर एक्स है और डी बाई बटे डी एक्स, तो ऐसी स्थिति में तो पहले पावर गुणांक बन जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स, ये पावर गुणांक बनता है लॉग एक्स, इसको यू है इसको भी मानेंगे, यू इंटू भी चलेंगे, कैसे, डी बाई बटा डी एक्स, यू बाहर, भी का डी सी प्लस भी बाहर यू का डी सी, यही चलता है। देखिएगा एक्स बाहर डी सी करेंगे, डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, बीच में प्लस और लॉग एक्स बाहर हो जाएगा, डी सी करेंगे एक्स का, डी एक्स बटे डी एक्स, लॉग एक्स का डी सी 1/x, लॉग एक्स बाहर हम कुछ नहीं करते हैं, एक्स का डी सी 1, एक्स कट जाएगा, 1 प्लस बचेगा लॉग एक्स। अगला 44 नंबर देखिए,
44 नंबर, y बराबर साइन 2x है, साइन 2x, डी वाई बटे डी एक्स बोल रहे हैं, डी वाई बटे डी एक्स, डी साइन 2x, एंगल मिलाएंगे, साइन है, एंगल मिलाएंगे 2x, नीचे लिखे ऊपर लिखेंगे 2x, x नजर आया तो dx लिखेंगे, साइन के डी सी कॉस, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और 2x का डी सी 2, 10x का डी सी रहेगा तो 10 होगा, 15x का डी सी 15 होता है, 3/2x का डी सी 3/2, उसी प्रकार से 2x का डी सी। सही है। चलिए 45 नंबर में आते हैं। 45 नंबर जी देखिएगा, x बराबर साइन टी है जी, y बराबर कॉस टी है, और कहता है डी वाई बटा डी एक्स क्या, अलग अलग डी सी करेंगे, x बराबर साइन टी, अब साइन का अलग करेंगे, डी एक्स बटे डी टी बराबर डी साइन टी बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी बराबर साइन का डी सी कॉस टी, अलग हुआ। पुनः इसका अलग करेंगे, y बराबर कॉस टी, डी सी करेंगे डी वाई बटा डी टी बराबर डी कॉस टी बटे डी टी, कॉस का डी सी माइनस में साइन टी हो जाएगा। अब y का टर्म को ऊपर लिखेंगे, डी वाई बटे डी टी ऊपर, x वाला टर्म को नीचे लिखेंगे, डी एक्स बटा डी टी लिखेंगे, y का टर्म ऊपर लिखो, माइनस साइन टी ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर कॉस टी नीचे लिखेंगे, कॉस टी, डी टी कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बचेंगे, साइन बटा कॉस माइनस में हो जाएगा tan टी। सही। चलिए 46, समय बहुत कम है और ज़्यादा पढ़ना है। कहता है 46 नंबर में, किसी वृत्त की त्रिज्या की दर 0.4 सेंटीमीटर की प्रति सेकेंड से बढ़, 0.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से त्रिज्या बढ़ रही है, इसलिए डी आर बटे डी टी, डी आर बटे डी टी दिया गया है। कहता है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, क्षेत्रफल, तो डी ए बटे डी टी बराबर क्षेत्रफल किस दर से, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया बराबर ए बराबर पाई आर स्क्वायर, डी सी करेंगे डी ए बटे डी टी बराबर पाई कांस्टेंट, डी आर स्क्वायर बटे डी आर गुने डी आर बटे डी टी। अब आप डी सी कर दीजिए, डी ए बटे डी टी बराबर हो जाएगा पाई, पावर गुणांक बना 1 पावर घटा, और डी आर बटे डी टी हो जाएगा 2 पाई। अब आर का मान दिया होगा जरूर, आर का मान आर के सापेक्ष करना है, त्रिज्या की दर, वृत्त की किसी त्रिज्या की दर इतना सेंटीमीटर, इसकी परिधि की दर, परिधि की दर है, इसकी परिधि की दर है, क्षेत्रफल की दर निकालना। अच्छा चलिए क्षेत्रफल की दर में कुछ दे देगा यहाँ पर कि r बराबर 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से दे देगा, तो क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर लगा देंगे, डी आर बटे हो जाएगा 0.4, बाकी दशमलव काट दीजिए, 10 हो जाएगा, मान रख दिए, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। मान के चलिए परिधि बोला, तो परिधि हो क्या दिखेगा, परिधि 2 पाई आर होता है, हो जाएगा डी सी बटे डी टी बराबर 2 पाई है, डी आर बटे डी टी, 2 पाई और डी आर बटे डी टी मान दे लो 0.4। परिधि की दर बोला जी, परिधि की दर, परिधि की दर हम निकाल दिए क्षेत्रफल की दर, तो दशमलव काटेंगे तो 10 हो जाएगा, अब 2 बचे 10 काट सकते हैं, 4/5 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सही, दो चीज बन गया, ये हो गया क्षेत्रफल का दर, ये हो गया परिधि का दर। अब हो सकता है क्षेत्रफल में पूछ देगा तो ऐसे बनेगा, जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो आर का मान दे देगा, ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न 47, देखिए सेम प्रश्न है, आर के सापेक्ष बोल रहा है, आर के सापेक्ष। सापेक्ष के मतलब आर नीचे, डी टी जगह पर डी आर होना चाहिए। डी आर डी ए बटी डी आर क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी जब आर का मान होगा 5 सेंटीमीटर, दे दिया है। तब एरिया बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा डी ए बटी डी आर, डी टी नहीं आर के सापेक्ष बोला है, तो पाई बार डी आर स्क्वायर बटी डी आर हो जाएगा पाई 2 आर, हो जाएगा 2 पाई अपने आर का मान देखो दे ले 5, हो जाएगा 5 दूनी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। सही। 47 नंबर हो गया। 48 नंबर, 48 नंबर में है बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, अब आता 1 1 पर अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल, ढाल गुणे स्वरूप डीसी करते हैं, पहले इस प्रश्न का डीसी करते हैं, डी बाई बटे डी एक्स हो जाएगा 2x पावर गुना गुना पावर घटा 3x का डी से 3, कांस्टेंट का डी से 0, x का मान 1 है यहाँ पर रख देते हैं, तो 2 गुने 1 प्लस 3, 2 1 हम 2 3 2 3 5, यही ढाल। कभी भी ऐसा प्रश्न हो ढाल निकालना हो आप डीसी कीजिए, डीसी में x का मान को पुट कर दीजिए। सही। चलिए अगला प्रश्न इंटीग्रेशन की बात करते हैं। 49 नंबर में हो जाएगा लॉग, कितना टाइम हुआ कर दीजिए, लॉग ई पर पावर एक्स डी एक्स, पावर गुणांक बनेगा जी, हो जाएगा x लॉग ई डी एक्स इंटीग्रेशन एक, लॉग ई का मान 1 होता है, 1 गुने एक्स एक्स हो जाएगा, एक पावर, पावर जुटता है कुल पावर से भाग पड़ता है, इंटीग्रेशन में नहीं होता। जैसे x पर पावर 10 का इंटीग्रेशन निकालना तो x पर पावर 11 बटे 11 प्लस c, सही है। तो एक्स स्क्वायर था, x पर पावर 1 था तो x स्क्वायर बटे 2 प्लस c लिखे हैं। 50 नंबर में है, 50 नंबर में है इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग x बटे x के स्क्वायर। जब ऐसे इंटीग्रेशन हो ब्रैकेट में कुछ छेका हुआ है तो ऐसे ब्रैकेट में छेके हुए प्रश्न को z मानते हैं, 1 प्लस लॉग x को मान लो z मान, इसकी डीसी करेंगे तो डी जेड बटे डी एक्स, 1 का डीसी 0 हो जाएगा, लॉग x के डीसी 1 बटा x हो जाएगा, तिरछा गुना करके डी एक्स का मान निकाल लेना, हो जाएगा x डी जेड बराबर डी एक्स। इस डी एक्स का मान आप पुट कर दीजिए और इसके बदले में z पुट कर, जेड या स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे एक्स डी जेड, एक्स कट जाए बचेगा जेड स्क्वायर डी जेड, एक पावर जुटा तो जेड पर पावर 3 और कुल पावर से भाग पड़ेगा प्लस सी। आप जेड का मान रखिए, जेड का मान 1 प्लस लॉग एक्स, जेड का मान उस पर पावर 3 और बटा में 3 प्लस में सी। सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 51 नंबर में है इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। चलिए ये कॉमन से अगला वीडियो में डालेंगे, ये कॉमन से अगला वीडियो।